श्री राम जी। धन्यवाद श्रीमान जी कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 के बीच में जो सरकार के द्वारा माननीय मंत्री जी ने कहा कि साइटिस के बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा सरकार के द्वारा, तो इसमें कुछ शंकाएं मन में आती हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या अपने वाइल्ड एनिमल्स का या प्लांट्स का कोई ट्रेडिंग करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या कोई व्यवस्था इसके अंदर है, क्योंकि साइटिस में ये बात देखी गई है कि कहीं ना कहीं से पूरे देश वर्ल्ड में लीगल या इलीगल रूप से वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स का भी एक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। इस पर कई सारी संख्याएं हैं। और दूसरी श्रीमान जी, माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें देखने को मिली कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के तहत जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं या वनवासी जंगलों में रहते हैं उनको विस्थापित करने की व्यवस्था है और उनको सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। लेकिन इस 10 लाख रुपए में ना तो वो जंगल से बाहर जाके अपना घर बना सकता है, ना ही अपने जीवन का भरण पोषण की कोई व्यवस्था कर सकता है। इसको देखते हुए माने आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगी इस व्यवस्था को बढ़ा के 10 लाख की बजाय से 25-50 लाख रुपए देने की व्यवस्था की जाए। और साथ ही अगर ये जंगल जमीन किसी उद्योगपति के लिए खाली कराई जाती है तो उसके लिए कोई कठिन से कठिन नियम कानून बनाए जाएं, ताकि ये जंगल और जमीन में रहने वाले लोगों को सिर्फ प्रॉफिट के लिए उन्हें नहीं हटाया जाए। और चूंकि अभी एक ऐसी घटना देखने को मिली है छत्तीसगढ़ के जंगल में हासदेव अरण्य को बचाने के लिए पूरे वहाँ पे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई लोग एक हुए, लेकिन वो अपने हासदेव अरण्य को नहीं बचा पाए। उसमें 4.5 लाख पेड़ काटने का आदेश हुआ, 10,000 आदिवासियों को विस्थापित करने का आदेश हुआ, जबरन फोर्सफुली उनको विस्थापित किया गया जबकि वो नहीं चाह रहे थे। उसके बाद वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वहां के वन संपदा के साथ ही जो वहां पे भूमि संपदा है, खनिज संपदा है, उसका दोहन करने का काम करती हैं। ये चीज़ों को मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं, कोई ठोस व्यवस्था की जाए ताकि उनका जो वन आदिवासी या वनवासी हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको बचाया जा सके। साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं अपने लखीमपुर खीरी की तरफ लाना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी का जो अधिकतम क्षेत्र है वन आच्छादित है और तराई क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर कई सारे जीव जंतु वहाँ पे जंगलों में देखने को मिलते हैं। टाइगर भी हैं, भालू भी, हाथी भी हैं और वहाँ पे चीतल भी है, हिरन भी, तमाम तरह के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। और इन वन्य जीवों का और मनुष्यों का वहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में तमाम कई बार आपस